गणेश जी का असली मस्तक कटने के बाद कहाँ गया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद ही अन्य किसी देवता की पूजा की जाती है और यही कारण है कि भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी जो अभी श्री गणेश जी का गजानन रूप देखते हैं उससे जुड़ी कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं कि गणपति जी का सर उनके शरीर से अलग हो गया था, जिसके बाद हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके शरीर से जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम श्री गणेश जी का असली सर शरीर से अलग होने के बाद कहाँ गया और आज के समय में वह कहाँ है? अगर नहीं जानते तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दी थी। पर उस समय भगवान शिव शंकर कैलाश पर मौजूद नहीं थे। बालक रूपी पुतले में प्राण डालने के बाद माता पार्वती स्नान करने को जाने लगी और उन्होंने उस बालक से कहा, हे वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े होकर रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नान करने चली गई। उधर कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर लौट कर आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव शंकर अचंभित हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो? तब श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री गणेश को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वो गणेश जी नहीं माने। तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर शरीर से अलग कर दिया, भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वो क्रोधित होकर रोने लगी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता पार्वती को खुश करने के लिए भगवान शिव शंकर ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया और तभी से भगवान गणेश जी गजानन कहलाने लगे। वही एक दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर खुशियां मनाई जा रही थी। इस खुशी में सभी देवता बाल गणेश जी को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम आए थे, परंतु शनि देव कैलाश तो आए थे लेकिन गणपति जी को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनि देव से इसका कारण पूछा। इसके बाद शनि देव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनिदेव ने गणेश जी को देखा, उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी श्री गणेश जी से जुड़ी कहानी। यहाँ हमने आपके साथ 2 कहानियाँ कथाओं को शेयर किया है। आप इन दोनों में से किसको मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपको इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पर लेकर चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री गणेश जी का सिर कहां पर है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गणेश कैसे गजानन बने? तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान गणेश के जन्म और उनके शरीर से सिर अलग होने की कहानी या कथा। आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ गया। भगवान गणेश का असली सिर शरीर से अलग होने पर भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया था। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित श्री गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। अभी के समय में यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे गणेश जी के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक, सुविचार, मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और आपको ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों